शिवोहम। सतगुरु देवता के प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। चरणों में प्रणाम। जय हो आप। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। और सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेद्या वेदिर्महति विनष्टि। उनका महान विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान विनाश होगा। इस महान विनाश से बचने के लिए सत्य का साक्षात्कार अत्यंत आवश्यक होता है। और सत्य का साक्षात्कार जो करना चाहते हैं वह संसार को बनाए रखने का आग्रह रखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में संसार होता ही नहीं। जो वस्तु होती ही नहीं उसको बनाए रखने का आग्रह रखे तो ये सबसे बड़ी नासमझी हो जाती है। बिल्कुल यही बात है ना? जी गुरुदेव। हाँ, जी महाराज जी। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, तभी सचमुच में यह जीवन सार्थक होता है। तो इस महान हानि से बचने के लिए हमें सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेना चाहिए कि सत्य का साक्षात्कार मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा समझना चाहिए कि आग्रह और ज्ञान ये दोनों ही इस प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश। अंधकार और प्रकाश एक जगह पर रह सकते हैं क्या? कदापि नहीं महाराज जी। और एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस आग्रह की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। आग्रह कहो, ज्ञान कहो, अविद्या कहो, ये एक ही बात होती है। तो जब तक ये जीव किसी न किसी प्रकार का आग्रह रखता है तब तक समझना चाहिए वह बंधन को ही महत्व दे रहा होता है, बंधन से छूटना नहीं चाहता है। बंधन से छूटने के लिए तो आग्रह से छूटना आवश्यक है ना? जी गुरुदेव। जी महाराज। क्योंकि आग्रह स्वयं बंधन ही होता है। और आग्रह ज्ञान से ही होता है। छोटा बच्चा आग्रह कर ले मुझे चंद्रमा चाहिए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है ना? जी। फिर उनके लिए समझदार क्या करेंगे? परात में पानी भर करके उसको कह देंगे भाई ये चंद्रमा ले, तो नकली से संतुष्ट हो जाता ना? बिल्कुल जी। तो बस अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए जो आग्रह में उलझे हुए होते हैं उनको यदि कंकर भी मिल जाए तो वह उसको चिंतामणि समझ लेंगे, पीतल भी मिल जाए तो उसे सोना समझ लेंगे, और सोना भी यदि उसे मिले तो वह उस सोने को भी पीतल समझ करके उनका तिरस्कार कर देंगे। यही विशेष होता है ना? जी महाराज जी। तो बस इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आग्रह और ज्ञान इन दोनों का ही परस्पर विरुद्ध स्वभाव होता है। बिल्कुल क्लियर ना?
जी गुरुदेव। जी हाँ। हाँ, यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि हम हमारे हिसाब से बंधन से तो मुक्त होना चाहते हैं, परंतु हम हमारे हिसाब से मुक्त होंगे, ये भी एक प्रकार का आग्रह ही होता है। क्योंकि अपनी चाहना के अनुसार यदि हम बंधन से मुक्त होते तो कभी के नहीं हो गए होते। बिल्कुल हो जाना चाहिए आज तक। हाँ, बिल्कुल हो जाना चाहिए, परंतु अभी तक नहीं हुए। इससे सिद्ध होता है कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने आग्रह को, अपने ज्ञान को, अपनी नासमझी बेवकूफी मूर्खता को और अधिक पुष्ट करना चाहते हैं। जी गुरुदेव, तो बिल्कुल ये सत्य थोड़ा वचन। विशेष विचारणीय होता है, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार जो होता है वह असत पदार्थों में जितनी भी आस्थाएं होती हैं उनको ध्वंस कर देती हैं। अर्थात इन असत पदार्थों में आस्था रख करके कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। कोई घर में बैठा रह करके सूर्य का दर्शन करना चाहे तो समूची सृष्टि को देखना चाहे तो वह देख नहीं पाएगा। तो ये बड़ा विलक्षण रहस्य है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो बस ये आग्रह ही ज्ञान होता है। आग्रह के बंधन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले सम्यक प्रकार से प्रयत्न कर लेना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो प्रत्येक जीव के जीवन के अंतर्गत भूत, भविष्य, वर्तमान, ये 3 प्रकार के आग्रह बैठे ही रहते हैं। और ये आग्रह इतने खतरनाक होते हैं कि हमको तत्व का साक्षात्कार हो जाए फिर भी ये 3 प्रकार के आग्रह जो है ये निकलते ही नहीं। ज्ञान भी हो जाए परंतु हमारा ये तो होता ही रहना चाहिए, इसे ही तो आग्रह कहते हैं। 3 प्रकार के आग्रह से तात्पर्य समझ में आया क्या? एक तो जी गुरुदेव। पूर्व आग्रह होता है, एक वर्तमान आग्रह होता है और एक भावी आग्रह होता है। पूर्व आग्रह का मतलब हम जिसको मानते आ रहे हैं ये हमारा ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए, अर्थात अपनी पत्नी पत्नी बनी रहनी चाहिए, पुत्र पुत्र बना रहना चाहिए, दोस्त दोस्त, हमारी जाति जाति बनी रहनी चाहिए, कुल गोत्र वर्ण आश्रम इनका कुछ भी छेदन भेदन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो बताओ इनको बनाए रख करके कोई तत्व साक्षात्कार कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। परंतु फिर भी आग्रह रहता है कि नहीं नहीं, ज्ञान तो बोले हमको हो जाए, ज्ञान की तो हमें अत्यंत आवश्यकता है, परंतु यहाँ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। या हम जो पहले मानते आ रहे हैं ना, चाहे भूत भैरव को मान रहे चाहे किसी को क्यों नहीं मान रहे, पहले जिसको मानते आ रहे हैं उसको हम मानते ही रहेंगे। इसको कहते हैं पूर्व आग्रह। और पहले जो बताया ना वह होता है वर्तमान आग्रह। वर्तमान में इस समय में हमारे जो जो भी बने हुए हैं नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम आदि, ये सारे के सारे जो कि त्यों बने रहने चाहिए, इसको कहते हैं वर्तमान आग्रह। और भावी आग्रह से तात्पर्य होता है फल यही होना चाहिए, हमको ब्रह्म साक्षात्कार तो हो जाए परंतु इसका फल यही होना चाहिए कि हमारा बंगला कंप्लीट हो जाना चाहिए, अथवा फैक्ट्री चल जानी चाहिए, हमारी मान बढ़ाई हो जानी चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के जो आग्रह होते हैं ना, ये आग्रह दिमाग से निकलते ही नहीं। तो ये 3 प्रकार का जो आग्रह बताया गया है, ये आग्रह बड़ा खतरनाक होता है। और जो ब्रह्मवेत्ता जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनके जीवन से, अर्थात उनकी जो डायरी होती है ना, उनके शब्द कोश से ही ये आग्रह शब्द निकल जाता है। क्योंकि आग्रह जो है ये सबसे बड़ा आग्रह होता है। ये राहु केतु
शनि से भी अधिक खतरनाक होता है। उनका तो वो क्या बोलते, रत्न वगैरह है, पूजा या दान आदि करना, ऐसे मंत्र जप करने से वो शांत हो जाते हैं। परंतु ये आग्रह इतना खतरनाक ग्रह होता है कि ये किसी प्रकार से शांत होता ही नहीं। नहीं होता ना? नहीं होता है गुरुदेव ये तो। हाँ, इसलिए पूर्व आग्रह अर्थात हम पहले जो मानते आ रहे हैं उसको तो हम मानते ही रहेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन जिनको पकड़ रखा है उनको पकड़े ही रहेंगे। और वर्तमान आग्रह, ये जितने भी वर्तमान में हम कल्पना करके बैठे हुए हैं, जिस जिसके प्रति जिस प्रकार की आस्था बना रखी है, ये हमारे बने रहने चाहिए, पत्नी पत्नी बनी रहनी चाहिए, पुत्र पुत्र बना रहना चाहिए। बाकी ये जितने भी नाते रिश्ते, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम, ये जो कि त्यों बने रहने चाहिए। तो ज्ञान होने पर ये बने रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अथवा समझो, जो इनको बनाए रखना चाहता है उसको कभी भी तत्व साक्षात्कार हो सकता है? कभी नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता है। और भावी आग्रह का मतलब बताया, फल यही होना चाहिए। इन 3 सूत्रों के ऊपर थोड़ा गंभीरता से चिंतन मनन करना। इन 3 में से किसी भी प्रकार का आग्रह यदि जीवन में बैठा हुआ दिखाई दे तो सचमुच में उसे कभी भी ज्ञान होगा ही नहीं। क्योंकि संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ करके कोई ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता हो तो कर थोड़े सकेगा, क्योंकि सतचित आनंद वह तो संसार को ही समझ रहा है ना। जी बिल्कुल। तो ब्रह्म साक्षात्कार से सतचित आनंद तत्व का साक्षात्कार होता, और वह जो वर्तमान में इसी जगह पर मस्त है, तो बताओ फिर वह ईश्वर प्रवृत्त ही क्यों होगा? नहीं होगा। हाँ, इसलिए ये जो रहस्य बताया गया बड़ा विलक्षण है। साधक इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखे मंथन करे, और यहाँ चिपकने की कोशिश नहीं करे, बल्कि अच्छी तरह से छूटने का ही प्रयत्न करे। तो ये आग्रह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। 3 प्रकार के जो आग्रह बताए गए हैं, सच बात कहे तो बहुत 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 मुश्किल होती है इन तीनों का निकलना। हाँ, ये थोड़ा बहुत भी निकल जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है। पूर्ण रूप से निकलना तो समझो ये तो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी स्वामी जी। जी महाराज जी। इसमें तो क्या होता है कि जब ये आग्रह के ऊपर जब प्रहार होता है ना, तब हम सचमुच में अपनी स्थिति में रह सकते हैं या नहीं, तब पता चलता है कि सचमुच में हम आग्रह से मुक्त होना चाहते हैं अथवा इस आग्रह को और अधिक पुष्ट करना चाहते हैं। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, आग्रह का मतलब हमारी मान्यता। हाँ, इसको मान्यता भी कह सकते हैं। आग्रह का मतलब समझो एक प्रकार से हट। जी। क्या होता है? जैसे हट हमारा। छोटा सा बच्चा हट करके बैठ जाता ना, जी गुरुदेव। बस ऐसे ही हम आग्रह कर लेते हैं, बस ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अपना है, ये पराया है, ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो हम अपने हिसाब से जो भी कल्पना करके बैठे हैं, और उसमें इतने रचे पचे रहते कि थोड़ा बहुत भी वहां गड़बड़ होने लगे तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। वस्तु में वासना। हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे इसी के रूप होते हैं।
वासना समझो, इच्छा समझो। वासनाएं बढ़ेगी महाराज, इच्छा तो अलग हो गई, वासनाएं रहेगी वही, मेरे मकान भी ऐसा ही रहना चाहिए, मेरी जमीन भी ऐसी रहनी चाहिए। इच्छाएं भी तो ऐसी होती है ना। ये सब आग्रह के पर्यायवाची शब्द ही होते इच्छा हैं। ये होता क्या है कि सारे के सारे ज्ञान से होते हैं। जब हम अपने आप अपने को देह समझते हैं तो ये सारे के सारे आग्रह जागृत हो जाते हैं। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये आग्रह हो गया ना। बिल्कुल हो गया मैं स्वामी जी, पापी हूं, देखो मैं समझ। पुण्यात्मा हूं, ये आग्रह हो गया एक प्रकार से। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। हाँ, देह को लेकर के, वरना तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं ये तो बहुत ऊंची कक्षा होती है। परंतु अनात्म प्रपंच को लेकर के यदि कोई अपने को श्रेष्ठ समझता है तो ये आग्रह हो गया ना। स्वामी जी ये देह को समझते ही देह के साथ चिपक जाता है ये तो। हाँ, आग्रह का अर्थ होता है दृढ़ आसक्ति, दृढ़ राग समझ लो, जी दृढ़ अहमता ममता। बिल्कुल गुरुदेव। कहते हैं अरे भाई तुम इसी का इतना आग्रह क्यों कर रहे हो, इतना आट क्यों कर रहे हो, अपनी इतनी बिल्कुल मूर्खता क्यों प्रकट कर रहे हो। इसको बेवकूफ भी कह सकते हैं, नासमझी भी कह सकते हैं, उल्टी समझ भी कह सकते हैं। परंतु यदि मूर्खता कह दे, किसी को मूर्ख कह दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। किसी को अज्ञानी कह दे तो कोई नाराज नहीं होते, परंतु उसको मूर्ख कह दे तो उसी समय वो उसकी नाराज हो मूर्खता जाते हैं। प्रकट कर देता ना। उसी समय दो थप्पड़ लगा देता बिल्कुल कि मुझे मूर्ख कैसे कह दिया। तो इसीलिए यहाँ पर फिर वो आग्रह शब्द रख दिया जाता था कि साधक यहाँ पुरुषार्थ तो कर सके मुझे इसे छूटना, परंतु मूर्ख कह दे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सही बात है। तो ये आग्रह जो है जब तक हम असलियत को नहीं समझते हैं तब तक निकलता ही नहीं। और ये भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जब तक ये आग्रह शिथिल नहीं होता है तब तक सत्य का बोध भी होता ही नहीं। पूर्ण रूप से निवृत्ति होती है ज्ञान से, परंतु ज्ञान तभी होता है जब इन आग्रहों में थोड़ा सा शिथिलीकरण हो। थोड़े से आग्रह शिथिल हो ना, तब तो बात कुछ और हो सकती है। और दृढ़ आग्रह बैठा हुआ है तो वह मेरा शत्रु है, मैं उसे इतने दिनों में मार करके ही रहूंगा, ये आग्रह हो गया ना एक तरह का। जी गुरुदेव बिल्कुल हो गया। तो वह शत्रु को मारने के लिए तो तैयारी करेगा, वह ब्रह्म विचार क्यों करेगा, क्या आवश्यकता है उसको ब्रह्म विचार की, क्योंकि ब्रह्म विचार से तो शत्रु मरने वाला नहीं है ना। जी बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के ये गड़बड़ियां होती ही रहती हैं। तो ये तीन तो स्वामी जी प्रकार इस के जो, आग्रह, हाँ बोलो। तो गुरुदेव इस आग्रह से छूटने के लिए पहले कुछ और उपाय करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये सारी प्रक्रिया इस आग्रह से छूटने के लिए ही है। अंतःकरण का शुद्ध, अंतःकरण का शुद्धिकरण, तदंतर तत्व जिज्ञासा, जिसमें विवेकादि साधनों की जागृति और पुनः ब्रह्म विचार, ये सारे के सारे इस आग्रह से छूटने के लिए ही होते हैं। आग्रह क्या है, जैसे अपना काफी समय से विषय चल रहा है कि हम विहित को इतना महत्व दे देते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात भी हम इसी जगह पर अटके हुए रहें, तो ये आग्रह हो गया ना। विहित को जी बनाए बिल्कुल। रखना बहुत बड़ा आग्रह हो गया ना।
जी गुरुदेव बिल्कुल। क्योंकि ये बना हुआ तो रह सकता ही नहीं। तो निश्चित बात। कोई सोच या ले तो ये मैं रहेगा धर्म कर्म के द्वारा ही आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लूंगा, ये आग्रह हो गया ना। जी गुरुदेव बिल्कुल होगी। या समझो, और आग्रह का विशेष रूप समझना हो तो ये संसार असत्य है, ये देहादिक प्रपंच जो है ये सत्य है, ये मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, शरीर सत्य है, इसी का नाम तो आग्रह होता है। जीव ब्रह्म कभी एक हो सकते ही नहीं, इसको आग्रह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो इस प्रकार की नासमझी को ही तो आग्रह कहते हैं। जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता है, हम कभी ब्रह्म हो सकते ही नहीं, और इसके लिए भले मरने मारने पर उतार होना हो तो भले तैयार है, परंतु फिर भी एकत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। आग्रह हो गया ना। बिल्कुल हो गया। तो आग्रह नाम अटकने का होता है, कहीं उलझने का होता है, फंसने का होता है। अटक करके भी समझे हम अटके हुए नहीं हैं। तो संसार की किसी भी वस्तु के प्रति कोई आग्रह रखता है तो उनका आग्रह नासमझी से ही होता है, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो पूर्ण रूप से स्थायी हो, उसका कभी नाश हो ही नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा सर। हाँ, कभी नहीं होगा, बिल्कुल सत्य है। इसलिए इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अर्थात आग्रहवान, आग्रही जो होता है ना, हठी, जी जी गुरुदेव। उसको ज्ञान कल्प कल्पांतर तक भी नहीं होता है। मैं जानता हूं वही सही है, तब उसको गुरु की आवश्यकता थोड़ी ही क्या, उसको फिर ज्ञान तो की नहीं होगी। सत्संग की साधन भजन की कोई आवश्यकता है क्या? किसी की आवश्यकता नहीं है। है ही नहीं। वहां पर तो सब थक गए एक तरह से। वो तो पहले बनाकर ही बैठा भी, मैं जानता हूँ वही सही है। बस बस बस। तो मैं कह दूं वही वेद होता, मैं कह दूं वही ब्रह्मास्त्र होता, मैं कह दूं वही परमार्थ होता है, बाकी सब कचरा है। अब उसको वास्तव में यथार्थ बोध कौन करवाए? कोई नहीं करा पाएगा। वो गीता का ज्ञान दाल बाटी पहले एक बार दृष्टांत सुनाया था, तो आग्रह करके बैठ गया जी ना वो राजा का, बस गीता का ज्ञान है तो यही है, ये जो बताए वह विद्वान है, फिर ये न बताए उसको जेल में बंद करो, ये लोगों को बिगाड़ देंगे, पता नहीं उल्टा सुल्टा ज्ञान करवा देंगे, तो ये जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहेंगे। सत्य वचन। इसीलिए तो ये आग्रह बड़ा खतरनाक होता है। तो ये 3 प्रकार का आग्रह जो बताया गया, यदि हम इनमें बहुत ही खतरनाक उलझे हुए हैं कि हम जिसको मानते आ रहे हैं उनको मानते रहेंगे, हमारा यही है, बना रहना चाहिए, अथवा इसका फल यही होना चाहिए, ये 3 बातें जिनके खोपड़े में बैठी हुई हैं, उनको साक्षात भगवान नारायण भी मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन 3 प्रकार के आग्रहों से थोड़ा मुक्त होने की चेष्टा करनी चाहिए। अच्छी तरह से विवेक करके देखना चाहिए कि हम जिसको मानते आ रहे हैं वो वास्तव में ऐसे है या नहीं। क्या उसको मानने से हम कृतार्थ हो जाएंगे? क्या उसको मान करके हम अविद्या के बंधन से छूट जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे? ऐसा यदि कोई विचार करेगा तो सचमुच में वह वहां से छूटने लग जाएगा। और हमारा ये बना रहना चाहिए, इसके लिए यदि वह ठीक प्रकार से विचार करेगा तो यहाँ पर तो हाँ, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, पता नहीं कौन क्या हुआ, जो कहने का मतलब अद्वितीय थे इस संसार में, उनका भी पता नहीं चला। तो हमारी क्या औकात है, हम कैसे रह सकते हैं? हमारे जो नाते रिश्ते हैं ये कैसे बने रह सकते हैं? थोड़ा बहुत ये छूटने लगे और हम पागल हो जाए, अरे छूट कैसे रहे? अब उनको ज्ञान कहाँ से होगा? नहीं होगा उसको। हाँ, सपने में भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए।
जो चलते थे तो भी ये धरती डोलती थी, धरती को उठा लेते थे हाथों के ऊपर। ऐसे सूरमाओं का भी पता नहीं है, तो हम जिनके लिए आग्रह कर रहे हैं कि ये हमारे बने रहने चाहिए, तो ये कैसे बने रह पाएंगे? ये तो कभी नहीं रह पाएंगे बने। हाँ, भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं ना, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा न तुम ना हम नायम लोक तत्पी किमर्थम क्रियते शोक। एक दिन ऐसा आएगा कि ये 8 कुली पर्वत ये नहीं रहेंगे, 7 समुद्र सूख जाएंगे। ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी, पुरंदर का मतलब इंद्र, दिनकर का मतलब सूर्य देव, रुद्रा का मतलब जो महाकाल है ना जी। हाँ, ये भी एक दिन नहीं रहेंगे। न तुम रहोगे न मैं रहूंगा, न ये रहेगा न वह रहेगा, किसके लिए शोक करना है? परंतु ना समझ लोग फिर भी चाहते कि हमारे ये तो बने ही रहे। तो ज्यादातर आग्रह होता या नहीं होता? होता है गुरुदेव, बिल्कुल होता है ये तो। और फल यही होना चाहिए। हम चाहे ब्रह्म साक्षात्कार कर ले, परंतु इसका फल ये होना चाहिए कि मैं यहाँ बैठे बैठे 1000 किलोमीटर दूर कौन क्या बात कर रहा, मैं उसकी बात को सुन लूं, मैं 2-5 शरीर बना लूं, मैं अणु जैसा बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, मैं इतने शरीर बना लूं। अरे ये पता नहीं ऐसी कितनी अंट संट कल्पनाएं होती हैं, ये खोपड़े से निकलती ही नहीं। ईश्वरी संसार के अंतर्गत सर्वत्र मेरी जय जयकार होने लग जाए, मेरी ही पूजा हो, मेरी आज्ञा का पालन करे, संसार में सब मेरे को ही महत्व दे, फल यही होना चाहिए। इसमें यही तो आएंगे सारे के सारे बिंदु। जी गुरुदेव, ऐसा हो सकता है क्या मूर्खतापूर्ण काम? ऐसा तो होगा तो नहीं, परंतु विचार तो ऐसा ही आता है स्वामी। परंतु लोगों के खोपड़े में तो यही तो रहता है। स्वामी जी, लोगों की नहीं, हमारे खोपड़े में भी यही रहता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो साधकों की पहचान यही होती है, कैब ले रहे हैं, परंतु जो समझेगा कि मेरे खोपड़े में तो ये सारी बातें यही घूमती है, तभी वह उसे छूटने का प्रयत्न करेगा। वरना लोगों के खोपड़े में चलती तो हमारे को क्या लेना देना, हमारे तो चलती ही नहीं ना। ये भी तो आग्रह हुआ ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। बहुत सारे कहते हैं ना, हम तो कहने का मतलब परिवार को नहीं छोड़े, कुटुंब को नहीं छोड़े, पति पत्नी को नहीं छोड़े, बाल बच्चों को नहीं छोड़े, कामकाज को नहीं छोड़े, हम सब कुछ करते रहे और साथ में हमें परमार्थ सत्य का साक्षात्कार भी हो जाए। आग्रह हो गया ना? बिल्कुल हो गया। की आवश्यकता हो तो छोड़ना पड़ेगा, पकड़ने की आवश्यकता हो तो पकड़ना पड़ेगा। और अब हम यदि डरते कि नहीं नहीं हम तो छोड़ेंगे पकड़ेंगे नहीं, हम तो है जहाँ के ताई कृतार्थ होना चाहते हैं, तो भाई तुम कृतार्थ हो ही ना पहले। अब तुमको कृतार्थ होने की आवश्यकता ही कहाँ पर है? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, इसलिए आग्रह बड़ा खतरनाक होता, सत्य कहें तो ये इतना खतरनाक होता है कि हम सत्य का साक्षात्कार करके भी अपने देह की पूजा प्रतिष्ठा ही चाहते हैं, अपनी जय जयकार ही चाहते हैं, अपनी मनमानी ही करना चाहते हैं, हम मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं। ये सारी की सारी मूर्खताएं हुई ना। जी बिल्कुल गुरुदेव, पीड़ा से मुक्त होना होगा तो डॉक्टर की आज्ञा अनुसार चलना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग कल्पना करते हुए, मैं जैसे इसमें 30 वर्ष का हूं तो बस सदा के लिए लाख करोड़ वर्ष के बाद में भी ऐसा का ऐसा बना रहा हूं, करें तो क्या करें? संभव हो सकता है क्या? ये तो नहीं होगा गुरुदेव, ऐसा तो सच्ची बात कहे तो जो लोग चाहते, चाहे देह को, चाहे इंद्रिय को, चाहे प्राण को, मन को, बुद्धि को एक अवस्था में रखना चाहते कि बस हमारे मन में ऐसा ही बना रहना चाहिए, बुद्धि में ऐसा ही होना चाहिए, या इंद्रियां इसी प्रकार की होनी चाहिए, शरीर ऐसा वैसा, तो समझ लेना चाहिए सारे के सारे आग्रही लोग ही हैं, इनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार हो सकता ही नहीं।
ये तो जैसे पड़ोसी का बच्चा रोता तो उसे रोने दो, ऐसे ही ये मन बुद्धि रूप बच्चे बेचारे पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं, करने दो, इनके चक्कर में मत पड़ो। इनके चक्कर में पड़ेंगे तो सच्ची बात है ब्रह्म विचार कर सकेंगे ही नहीं। इसलिए आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करने से सारा का सारा जगत जाल ध्वंस हो जाएगा, इनकी सत्ता ही नहीं रहेगी। और जब ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर आग्रह रहेगा ही कहाँ। ये तो द्वैत का जब तक भ्रम होता है तब तक ही तो आग्रह होता है। जी गुरुदेव। इसलिए हाँ, जो चाहते कि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कभी भी ऐसी कल्पना आए ही नहीं, वैसी कल्पना आए ही नहीं, ऐसा चिंतन चले ही नहीं, वैसा चिंतन चले ही नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि इनके चक्कर में पड़ गए तो ये तो क्षण क्षण में बदलने वाले होते हैं। इसीलिए तो इनको बनाए रख करके सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं। अपने को ऐसे देखा जाए तो भ्रांति होती है, कांच के सामने चाहे अच्छा हो या बुरा हो तो प्रतिबिंबित कर देता है। ऐसे ही अंतःकरण के अंतर्गत सामने जो कुछ होता है उसको वैसा दिखा देता है, वरना ये अंतःकरण तो मन तो ब्रह्म ही है, इसके अंतर्गत ऐसी वैसी कोई गड़बड़ है ही नहीं। परंतु फिर भी हमारा आग्रह होता है ना, गंगा जी के किनारे पर खड़े तो नहीं माला तो बहनी चाहिए, मुर्दा नहीं बहना चाहिए, फूल तो बहना चाहिए परंतु कांटे नहीं बहना चाहिए। तो बताओ संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हाँ, इसलिए इन अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके कोई चाहे कि भाई ये ऐसे बने रहने चाहिए, इसमें ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो भाई समझ लीजिए वह साधक हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, परंतु जिज्ञासु नहीं हो सकता है। ज्ञानी तो हो सकता ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो समस्त आग्रहों से विनिर्मुक्त होता है। उनके लिए न कोई श्रेष्ठ होता, न कोई निकृष्ट होता, न कुछ ग्राह्य होता, न कुछ त्याज्य होता है। वह चाहे तो सबको ग्रहण कर सकता, चाहे तो सबको त्याग सकता है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने यही तो संकेत किया, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते। वह अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता। अकुशल कर्म का मतलब निषिद्ध कर्मों से, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, अर्थात विहित कर्मों में वह आसक्त नहीं होता है। तो साधक जो होता है वह निषिद्ध कर्म से परहेज करता है, विहित कर्म करना चाहता है। संसारी जो होते हैं वो निषिद्ध कर्म अपने स्वभाव में ले आते हैं, विहित कर्म की ओर प्रवृत्त ही नहीं होते, परंतु जिज्ञासु विहित निषिद्ध की परवाह न करके ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है। और तत्ववेता महात्माओं की दृष्टि में तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं। शायद रहस्य समझ में आ रहा होगा न? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए अपने शरीर से चंदन की खुशबू आने लगे तब समझो हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा, हम जिज्ञासु हो रहे हैं, धर्मात्मा हो रहे हैं, भक्त हो रहे हैं। ऐसी कल्पना यदि कोई करके बैठेगा तो शायद ये जन्म तो व्यर्थ जा सकता है, सत्य का साक्षात्कार तो उसको कभी होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, ये तो फिर मूर्खता है। क्योंकि कच्चे घड़े को यदि धोएंगे तो उसमें से मिट्टी ही निकलेगी। ऐसे ही ये शरीर जो है मलमूत्र से बना हुआ जो है, इसमें मलमूत्र के सिवाय और क्या हो सकता है? ये तो महान अपवित्र है। फिर भी यदि कोई चाहे इससे पवित्रता ही निकलनी चाहिए तो ये संभव होता ही नहीं। ये तो कभी नहीं हो सकता ऐसा तो। इसीलिए तो ये आग्रह शब्द बड़ा विलक्षण है। इसको तो इतना समझना होता है, इतना समझना होता है कि सारी की सारी मूर्खताएं धराशायी हो जाए, सम्यक प्रकाश से इस बंधन की, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। तो ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला इसी का तो है। अज्ञान को ही आग्रह कहते हैं। ज्ञान में, आग्रह में, विद्या में कोई अंतर नहीं होता है। सबकी जड़ी स्वामी जी आग्रही है। सबकी जड़ यही है।
तो आग्रह के कारण ही तो हम संसार को छोड़ नहीं सकते हैं, धर्म कर्म से ऊपर बिल्कुल नहीं उठ सकते हैं, ब्रह्म विचार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम यहाँ आग्रह करके बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल सत्य वचन है। ये कुछ छूट जाएगा जबरदस्ती से तो वो एक अलग बात है, परंतु छोड़ना नहीं चाहते हैं। छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर विशेष संकेत किया गया, सत्य और आग्रह एक अधिकरण में एक साथ रह सकते ही नहीं। जैसे रस्सी के अंतर्गत ये सर्प भी है और माला भी है, एक साथ रह सकते हैं क्या? कभी नहीं रह सकते एक साथ। बस ऐसे ही आग्रह और ज्ञान, ज्ञान के साथ आग्रह होता ही नहीं। बुद्धे फल मन आग्रह है, अर्थात ज्ञान की निवृत्ति, आग्रह की निवृत्ति, इसी को ज्ञान कहते हैं। हाँ, और कोई ज्ञान विशेष वस्तु नहीं होती, ध्यान रखना। जिस दिन आग्रह निवृत्त हो जाएगा, समझो उसी दिन वास्तव में हम बोधवान हो गए। कल्पना की निवृत्ति को नाम ही ज्ञान है। और तो क्या, कल्पना की निवृत्ति को ही तो ज्ञान कहते हैं। अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं बैठी हुई है ना, ये कल्पनाएं तो अपने को भटकाती रहती हैं। जी गुरुदेव, भटकाती तो कल्पना ही है। हाँ, तो ऐसे सूत्रों का थोड़ा बहुत कभी मंथन किया करो। हम जिसको महत्व दे करके बैठे हैं, तो समझो वहां पर आग्रह करके बैठे हैं। यदि कोई चार साधन संपन्न होकर के वहां आग्रह करके बैठ जाए तो उसको भी ज्ञान नहीं होगा। कुछ भी हो चाहे आग्रह तो जिसमें हो गया तो नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान का भी आग्रह नहीं होता है, तो बाकी की तो बात ही क्या होती है। आग्रह हुआ तो ज्ञान का है। बिल्कुल सही है। एक तो स्वामी जी जो कल आपने थोड़ा समझाया, जिसके ऊपर प्रकाश डाला, तो क्या सुनाया था कल? उस भेद के बारे में। ये स्वामी जी ठीक ठीक समझ में नहीं आया। कल विचार करेंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। जीव जीव में भेद होता है, जीव जीव एक हो सकता ही नहीं, इसे तो आग्रह कहते हैं। जीव ईश्वर एक कभी हो सकता ही नहीं, आग्रह हो गया ना। बिल्कुल हो गया गुरुदेव। भेद को ही तो आग्रह कहते। तो यहाँ पर संकेत किया गया है कि सबसे पहले बंधन क्या है, बस इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि जब तक बंधन का स्वरूप समझ में नहीं आ जाता है, तब तक मुक्ति का स्वरूप भी समझ में नहीं आता है। तो विचार करके देखना, ये तीन प्रकार के जो आग्रह बताए गए हैं, हम यहाँ पर कितने खतरनाक उलझे हुए हैं, कितने जबरदस्त बंधे हुए हैं। यदि लगता है कि सचमुच में हम यहाँ पर बंधे हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा मुक्त होने की चेष्टा करना। कैसा भी फॉर्मूला क्यों न अपनाना पड़े, परंतु यहाँ से थोड़ा मुक्त होने की चेष्टा करना।
समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। चलो ठीक, तो करना इसका चिंतन मनन। जो जितना चिंतन जी मनन करेगा, जो जितना आग्रह से मुक्त होगा, वह उतना ही ज्ञानी होगा, उतना ही समझदार होगा, उतना ही विवेकी होगा, उतना ही वह बंधन से मुक्त हो जाएगा, उतना ही उसका जीवन सार्थक होगा, उतना ही वह आनंदित हो जाएगा, उतना ही मुक्त होगा और उतना ही वह स्वतंत्र हो जाएगा। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। जय हो आपके चरणों में साष्टांग दंडवत। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के बहुत गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके बहुत। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सदगुरु शरणम। कोटि कोटि प्रणाम बाबूजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। शिवम। शिवोहम। चलो